आप सब यकीनन कुर्बानी के गोश्त से बने मज़े मज़े के पकवान खाने में मसरूफ़ होंगे, लेकिन कुर्बानी के जानवर की खाल जो आप अभी किसी मस्जिद, मदरसे या किसी फलाही तंजीम को अतिया कर आए हैं, उसका क्या होगा? वो कहाँ जाएगी, कितने की बिकेगी और सबसे बढ़कर उसका मुल्क को कितना फ़ायदा होगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने से पहले ये जानते हैं कि इस साल कितने जानवरों की कुर्बानी की जाएगी। भाई, चमड़े की सनत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि इस साल तकरीबन 20 से 25 लाख गाय सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बान की जाएंगी। गुज़िश्ता साल तकरीबन 30 लाख बकरे कुर्बान किए गए थे, जबकि इस साल 32 से 33 लाख बकरों की उम्मीद है। इसी तरह तकरीबन 10 लाख दुम्बे और लाख सवा लाख के करीब ऊँट भी कुर्बान किए जाएंगे। अब सवाल यह है कि 60-65 लाख कुर्बानी के जानवरों की खालों का क्या होगा? तो जनाब, सबसे पहले खालें जमा करने वाले अफराद इन पर नमक लगाएंगे ताकि खालों के डिकम्पोज या ख़राब होने के अमल को रोका जा सके। इसके बाद इन्हें चमड़े की प्रोसेसिंग की पहली सनत यानी टैनरीज को फ़रोख्त कर दिया जाएगा। टैनरीज अपने खाम माल का तकरीबन 30% ईद के सीज़न में ख़रीदती हैं। इस साल गाय की खाल की कीमत तकरीबन 1700 से 1800 रुपये, बकरा 250 रुपये, दुम्बा 100 और ऊँट की खाल की कीमत तकरीबन 500 रुपये है। यूं तमाम खालों की कीमत मिलाकर 5 से 6 अरब रुपए बन जाएगी, और ये 5 से 6 अरब रुपए तो सिर्फ खाम माल की कीमत है। जब इस खाम माल की प्रोसेसिंग हो जाएगी तो इसकी वैल्यू तकरीबन 2 से 3 गुना मजीद बढ़ जाएगी। पाकिस्तान खाम चमड़े के साथ साथ लेदर जैकेट्स, ग्लव्स और जूते बनाने में भी दुनिया में अपना नाम रखता है, लेकिन चूंकि हमारे मुल्क का मौसम ऐसा नहीं कि लेदर गुड्स ज़्यादा इस्तेमाल की जा सकें, इसलिए ज़्यादातर लेदर प्रोडक्ट्स को बैरून मुल्क एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री टेक्सटाइल और चावल के बाद मुल्क की तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, जो तकरीबन हर साल $1 अरब तक मुल्क में लाती है। इस वक्त दुनिया में रिसेशन जैसी सूरत हाल है और कोरोना के असरात भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए हैं। चीन लेदर गुड्स का एक बड़ा ख़रीदार है, और अगर चीनी मंडी बंद न होती तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 1.2 से 1.3 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुकी होती। ईद कुर्बा मजहबी त्यौहार होने के साथ साथ मुल्क को कसीर ज़र मुबादला कमा कर देने वाली सनत की बैकबोन भी है, लेकिन हर साल ईद के मौके पर तकरीबन 30 से 35% खालें ज़ाया हो जाती हैं, जिनमें खालों को फौरी तौर पर नमक ना लगाना, चमड़े पर जावजा कट लगना या खालों को खुले आसमान तले धूप में छोड़ देना कॉमन वजूहात हैं। अगर जानवरों को स्लॉटर हाउसेज में कुर्बान किया जाए तो स्लॉटर हाउसेज में खालों को ज़्यादा बेहतर तरीके से महफूज बनाया जा सकता है, और खालों को ज़्यादा बेहतर तरीके से महफूज बनाने से न सिर्फ फलाही इदारों की ज़्यादा बेहतर माली मावनत होगी, बल्कि लाखों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और साथ साथ मुल्क को ज़्यादा और अच्छा ज़र मुबादला हासिल होगा। इसलिए ईद के मौके पर दीगर तमाम कामों के साथ साथ खालों को महफूज बनाने पर भी तवज्जो देना इंतहाई ज़रूरी है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।